नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो है TRD 1 में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। ये देख सकते हैं जो क्वेश्चन है जनरल स्टडी एंड सोशल साइंस का पेपर लिए हुए हैं। पेपर नंबर 3 है, सेट नंबर 1 है। यह जो है 2023 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था। उसी पेपर का जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देख सकते हैं ये जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये ओरिजिनल पेपर है। पहला नंबर जो है पार्ट 1 में है, जनरल स्टडी है। पार्ट 1 में जो जनरल स्टडी में स्टडी का क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। पहला नंबर मैथ का क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैथ का है, यहाँ पे सिर्फ हम आंसर बता देंगे और इसका जो एक दूसरे वीडियो में लाएंगे जिसमें पूरा मैथ का जो है पूरा डिटेल डिस्कशन लेकर आएंगे। इसमें सिर्फ आंसर लगा देंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें मैथ का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तद अनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सी। इसका सही है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि P और Q की औसत मासिक आय, P और Q की औसत मासिक आय 5050 है और Q और R की औसत मासिक आय 6250 है तथा P और R की औसत मासिक आय 5200 है। तो P की मासिक आय क्या होगी, P की जो है मासिक आय क्या होगी। तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 4000 रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ा जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। तद अनुसार P, Q का कितना प्रतिशत होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%। ये मैथ का है, 3-4 कोई क्वेश्चन ही है, 1-2 क्वेश्चन और होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस समय 6% छूट दे देता है तो उसे पहले 15 रुपया कम का लाभ मिलेगा। तद अनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1800। अंकित विक्रय मूल्य जो होगा 1800 रुपया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तद अनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 49। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ का क्वेश्चन है, करीबन 8-10 हुआ मैथ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा खुद से, नहीं तो इसका पूरा डिटेल डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। इसमें सिर्फ जो है हम जनरल स्टडी के देखने वाले पेपर को हैं। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये भी मैथ का है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब जो है यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी फोटो डायोड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा फोटो डायोड। फोटो डायोड रिवर्स
रिवर्स बायस में कार्य करता है और यह प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन के साथ तेज़ी से करंट बदलता है, जिससे यह डिजिटल और स्विच अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु न्यूनतम द्रव्यमान हो, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन को जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन की संख्या जो होती है शून्य होती है। एन ऑक्टेन की संख्या जो होती है शून्य होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लीची का खाद्य भाग क्या है। लीची का खाद्य भाग क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिल। लीच का खाने योग्य भाग जो होता है जिसको एरिल कहते हैं, लीची का खाने योग्य भाग को एरिल कहा जाता है, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग उसका मांसल एरिल होता है, जो बीज के चारों ओर विकसित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक अभिक्रिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विसरण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न आणविक ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में विसरण की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी गुणसूत्रों पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीन का मानचित्रण। गुणसूत्र पर विभिन्न जीनों की रेखीय व्यवस्था और उनके बीच दूरी ज्ञात करने की तकनीकी को जीन मानचित्रण कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणित बीजाणु बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन नीति की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन जीव सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2010 में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी। भारत के किस शहर ने सबसे पहले मेट्रो सेवा की शुरुआत की थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारत में सबसे पहले पानी के नीचे हुगली नदी में मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया था, इसीलिए इनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17
बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्जला जो है जीती है, निर्जला। राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में निर्जला ने रजत पदक प्राप्त किया है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि उपन्यास ट्रॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उपन्यास ट्रॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। गीतांजलि श्री उपन्यास रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, को वर्ष 1922 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन सा मुख्य अतिथि आया था? भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन व्यक्ति आया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी आया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दरभंगा में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा जिले में स्थापित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? बिहार में किसे GI टैग मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान को मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मगही पान। बिहार के मगही पान, कतरनी, चावल, जर्दालू, आम, शाही, लीची, मरचा, धान, ये सभी को जो है GI टैग मिल चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन पूरा दिया हुआ है, पूरा ऑप्शन दिख ही नहीं पा रहा, पूरा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इसके बाद मिला लेंगे। क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान के 4 है, कंकड़ है, कायल है और मांड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 का 3, बी का 1, 4 का सी और डी का 2 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। 4 का बांगर हो जाएगा, ए का 3 होगा। और बी का कंकड़ का हो जाएगा ए, कंकड़ का 1, पंजाब का मैदान, कंकड़ पंजाब का मैदान हो जाएगा। जबकि सी का जो हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 4, कयाल का तटीय मैदान हो जाएगा, कि मांड का डेल्टा हो जाएगा, मांड का डेल्टा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1 से अधिक जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस तीनों ही ब्रह्मपुत्र की उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। चूँकि सभी के सभी जो दिया हुआ है, सुबनसिरी, बेलम सिरी और मानस, जो तीनों की तीनों उत्तर की ओर मिलने वाली सहायक नदी है, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लीखापानी जो है हिमनद जो है स्थित है। लीखापानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
अगला है 20 नंबर कि मगध एवं अंग का मैदान किसे के हिस्से हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यगंगा का। मध्यगंगा का जो मैदान है, मध्यगंगा का। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक जो है जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जोग जो है शरावती नदी, जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात जो नदी स्थित है शरावती नदी पर, ये आपका सही है, शरावती नदी पे सही है। जबकि कपिल धारा जो है कावेरी नदी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जो है जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात जो है ये गोदावरी नदी पे नहीं बल्कि ये जो है नर्मदा नदी पे है, ये भी नर्मदा नदी पे है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले, सही हो जाएगा। पहले इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसके बाद आपका काकीनाडा हो जाएगा 2 में। उसके बाद आपका जो होगा मछलीपट्टनम हो जाएगा 3 में। उसके बाद आपका जो हो जाएगा नागपट्टियम चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा, देख सकते हैं पहले 4 होगा, 4 ऑप्शन में कितने में है 4, तो ऑप्शन नंबर 1 बी में है, तो इसका बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ था। 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता होता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, भारत और नेपाल के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु में आता है। RLC के स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा, उपाद्र संक्रमणकालीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुई थी। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, बिहार और बंगाल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था।
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि गांधी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए निम्नलिखित में से किसने जो है कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए आग्रह किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जो है हिस्ट्री है, इसका पेपर जो है हम लोग जो हैं आज डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट 2 हिस्ट्री का। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार का संबंध था? क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक होता था, उसका नाम है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 2 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु से बनी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस की। ऑप्शन नंबर बी जो है कांस की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस की। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुबड़दार बैल का जो है प्रमाण मिला है, कुबड़दार बैल का। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है? ऋग्वेद में कुल कितनों सूक्तों का संकलन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें कोई नहीं। कुल जो है ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किराता अर्जुनीय किसने लिखा था? किरातार्जुनीय किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय की महाकाव्य की रचना जो महाकवि भारवी ने लिखी थी, भारवी ने जो है इसका वर्णन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या था? वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या था? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ई को तक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बढ़ई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने
सिक्के थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तांबा के बने हुए थे। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबे के, तांबे के। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 14 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 14 अधिकरणों में विभाजित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार अपना किसे नियुक्त किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति का बिहार के प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे प्रमुख नेता थे 1857 की क्रांति का। अगला नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर सी इसका है गिरिब्रज। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के वर्णन का उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इंडिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदद ए मास मुग़ल प्रशासन में किससे संबंधित था। मदद ए मास मुग़ल प्रशासन में किससे संबंधित था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पूना समझौता का उद्देश्य था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। दलित वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जंतर मंतर का निर्माण जो है राजा सवाई जयसिंह ने किया था। राजा सवाई जयसिंह ने जो है दिल्ली में जो है जंतर मंतर का निर्माण जो है करवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का वित्त पोषित किया गया था। किस देश से वित्त पोषित किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही होगा, स्पेन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोस्टन टी
पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की क्रांति से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका की क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्व मानी जाती है? अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका जो है उपनिवेशों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, उपनिवेशों से पूर्ण रूप से अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए इस दिन 4 जुलाई 1776 को इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति, 23 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लुईस 16वां था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लुईस 16वां जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी। जेम्स हार्प्स ग्रिप्स था, जेम्स हार्प्स ग्रिप्स जो था स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसका उद्देश्य था? गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसका उद्देश्य था और गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला नंबर को देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? मार्को पोलो ने जब चीन का दौरा किया था तो वहाँ का शासक क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबलई खान। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा कुबलई खान जो है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स टाउन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जेम्स टाउन, ऑप्शन नंबर ए जेम्स टाउन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देशों के साथ की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्की के साथ। सेब्रेस की संधि जो है मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा जॉन के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि जॉन केव ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑरलैंडो ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरमीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा गुरमीत सिंह ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह जो है शोर कमेटी से संबंधित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो हो जाएगी प्रीति लता बाडेकर जो है, प्रीता लता बाडेदार जो होती है मारी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर की, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है, ना कि काकोरी कांड ट्रेन से। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू में हुआ था पहला। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय बिहार में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी है, चंपारण में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से शुरू किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल। ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन जो है नेपाल में गठन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
5 है। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन दो पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लाला हरदयाल ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। प्रसिद्ध नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दीनबंधु मित्र ने नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण पर नील दर्पण नाटक को लिखा था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमेश चंद बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, बोमेश चंद बनर्जी ने किया था। 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बोमेश चंद बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के जनजातीय आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी है, बिहार के किसान आंदोलन से श्री कृष्ण जी का संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1911 ईस्वी में 1993 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादक कौन है। केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा के संपादक हैं। केसरी जो था अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। केसरी जो था ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। जबकि मराठा केसरी जो था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। केसरी जो था ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। जबकि आपका मराठा जो था अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किया था। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 1928 में। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 के पूना पैक्ट किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे। 1932 के पूना पैक्ट पर किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा महात्मा गांधी और हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो हुआ था पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में, सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1948 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, अनुशीलन समिति क्या थी, अनुशीलन समिति जो क्या थी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्रांतिकारी संस्था थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भाग 2 है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है। अब आपको जो क्वेश्चन 31 नंबर से आपको मिलने वाला है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे और भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 जो है संबंधित है ग्राम पंचायत के गठन से। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत जो है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन मिलता है। 36 से लेकर 51 तक जो है DPSP का वर्णन मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि ये लागू जो हुआ 1993 से, एक साल बाद जो 1993 से लागू किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। भारत में पहली बार
वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लागू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी नहीं। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र आहूत करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा का सत्र आहूत करने और उसके स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला नंबर देख सकते हैं, भाग नंबर 3 में है भूगोल एवं पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से जो है क्वेश्चन आपको जो है लिया गया है, भाग 3 में है। देख सकते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है कोसी नदी के द्वारा लाया जाता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है करीबन कुल लंबाई गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है, 2525 किलोमीटर। जबकि यमुना नदी की लंबाई जो है ये है आपका 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर जो है आपको यमुना नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो 2900 किलोमीटर है। और जबकि गोदावरी नदी की लंबाई जो है ये आपका 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ए इसका सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी जो है किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघालय जो है इसका सही है, मेघालय। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। चीन की सीमा पे, भारत चीन की सीमा पे जो है सिक्किम में जो नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, नाथुला और जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है काजीरंगा जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है कि साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत में केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है
क्वेश्चन नंबर भाग 4 से रिलेटेड, भाग 4 में आ गए हैं। भाग 4 में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से रिलेटेड जो है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 53 है कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4। मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठ होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जबकि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम दिया हुआ ए होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडियम का नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है। फिजिक्स से क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन जो है 78% जो है वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन O2 जो है वायुमंडल में जो है O2 वायुमंडल में जो है 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है। और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। 0.0 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। इंसुलिन का स्राव जो है शरीर के किस अंग से होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किया था 1928 ईस्वी में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला नंबर चैप्टर है, भाग 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाग 5 में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1949 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर की वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी कब लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। भारत का पहला राज्य जो जीएसटी लागू किया था वो असम था। भारत में सबसे पहले जो जीएसटी वो असम में लागू किया गया था, असम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार की गारंटी देता था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 100 दिन, 100 दिन। अभी वर्तमान में जो है इसका नाम चेंज करके जी भी राम जी कर दिया गया है, जी भी राम जी, जिसमें काम की दिन जो है बढ़ा दिया गया है 100 दिनों के बढ़ाकर जो है 125 दिन कर दिया गया है। 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है गेहूँ, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी से सही होगा, गेहूँ से। ये जो था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के